दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ द लेसन नंबर सेकंड द एड्रेस। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मिसेस डॉर्लिंग ने अपनी डॉटर को उस महिला का एड्रेस दिया जो वहाँ पे रहती थी, जिसके पास उसकी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी, और एड्रेस बताया था उसको मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, और ये भी कहा था कि इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने उसे याद रखा था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु वहाँ जाने के लिए मैंने लंबा इंतजार किया था। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. और आज़ादी के बाद शुरू के दिनों में मेरी उन संग्रहित चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी, और स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे डर भी लगता था। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, और उन चीज़ों से डर लगता था जिनका संबंध उन लोगों से था जो इस दुनिया में नहीं थे। which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, और जिनको अलमारियों में और बक्सों में छिपाकर रख दिया गया था, और वे व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर रही थी चीज़ें, कोई उन्हें वापस उनके निर्धारित स्थान पे रख दे। which had endured all those years because they were things, वे सब निर्जीव वस्तुएं होने के कारण ही ऐसा उन्होंने सहन किया था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, पर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और ब्रेड भी हल्के रंग की मिलने लगी। अब बिस्तर पर निर्भय होकर सो सकते थे, जिसके एक कमरा जिसके बाहर आपको रोज झांकने की आदत पड़ गई थी। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address, और एक दिन मुझे लगने लगा कि मैं उन सभी चीज़ों के बारे में जिज्ञासु हो गई थी और जानने के लिए बड़ी इच्छुक थी, अभी भी जो उस घर में रखी हुई थी। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर्स, मैं उनको देखना, छूना और याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। मिसेस डॉर्लिंग के घर मेरी पहली मुलाकात व्यर्थ होने के बाद मैंने दोबारा कोशिश करने का निर्णय किया। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब की बार एक 15 वर्ष की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा क्या उसकी माँ घर पर है। नो, सी सेड, नहीं, वह बोली, माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंट, मेरी माँ काम से गई हुई है। नो मैटर, आई सेट, आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पासेस, मैं लड़की के पीछे गलियारे में चल दी। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनूखा कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, और पुराने ज़माने का एक हनूका मोमबत्ती स्टैंड शीशे के बगल में रखा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, हमने इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये अकेली शामदान से या जो कैंडल स्टिक होती है उससे कहीं कम्बरसम था, ये भारी था। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, क्या आप बैठेंगे नहीं, लड़की ने पूछा। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, उसने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया और मैं उससे अंदर आगे बढ़ गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं रुक गई, भयभीत हो गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिससे मैं परिचित थी और अपरिचित भी थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ओप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, मैंने उन सभी चीज़ों के बीच अपने आप को दोबारा देखा जिनको मैं देखना चाहती थी, जिन्होंने मुझे अजीब तरीके से जिस अजीब माहौल में मुझे त्रस्त किया था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या क्योंकि हर तरह वस्तुएं जो बिल्कुल बेतरतीब रखी हुई थी, फर्नीचर गंदा था, कमरा नमी युक्त गंध से भरा हुआ था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्पेशली डेयर टू लुक अराउंड मी, किंतु मैं इतना साहस नहीं था मेरे अंदर कि मैं कमरे के चारों ओर अपनी नज़रें घुमाऊं। द गर्ल मूव अ चेयर, लड़की ने एक कुर्सी मूव की, उसको अंदर लेकर के आई वो। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ,
मैं उस कुर्सी पे बैठ गई और मैंने ऊनी मेज़ को पूरी तरह से उसको घूर करके देखा। आई रब्ड इट, मैंने इसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी उंगलियां उससे रगड़ने से गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस पर बने नमूने की लकीरों को छुआ। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ वन मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और उसके ऊपर किनारे किसी किनारे पर जलने का निशान होना चाहिए था, जिसे कभी भी मरम्मत नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल, मेरी माँ जल्द आ जाएगी, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना ली है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप लेंगे? थैंक यू, धन्यवाद, मैंने कहा। आई लुक्ड अप, मैंने नज़रें उठाकर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने चाय के जो कप्स थे वो मेज़ पर तैयार करके रख दिए थे। सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी पीठ छोड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। सी पावर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने सफ़ेद केतली से चाय डाली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, जिसके ढक्कन पे सुनहरी बॉर्डर था। आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया। सी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक डिब्बा खोला और उसमें से कुछ चम्मच निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, ये डिब्बा तो बहुत अच्छा है, मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, एक विचित्र आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मानो है इस कमरे में एक अलग तरह की आवाज़ थी। ओह, यू नो अबाउट दैम, सी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। ओह, क्या आप इनके बारे में जानती हैं? वह मुड़ी और मेरी चाय ले आई। सी लाफ्ट, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी माँ कहती है कि ये पुरानी चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ें हैं। वी हैव गोट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी बहुत से हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने उस कमरे की तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ का पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, मुझे पता था कि उसका मतलब किन चीज़ों से था। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ और द टी टेबल, मैंने चाय की मेज़ पर रुकी जिंदगी को देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, मैं बच्ची थी तभी से ही कांसे की प्लेट पर सेब खाना चाहती थी। यहाँ पे नरेटर कहती है कि मैं जब उस लड़की से मिलने के लिए गई तो उस लड़की ने जो प्लेट्स थी उसके पास वो सारी प्यूटर की थी, कांसे की थी। नरेटर जब मिसिज डॉर्लिंग के घर जाती है तो उसके घर में उसने बहुत सारी एंटिक चीज़ें देखी जिनमें कांसे के बर्तन थे, और नरेटर जो है वो बचपन से ही कांसे के बर्तनों में सेब खाना चाहती थी।